वह लड़का गलती से गुआन एरी की मूर्ति से टकरा गया, लेकिन खून की एक बूंद ने अचानक गुआन एरी को दोबारा जन्म दे दिया। फिर सुनहरे खून की यह बूंद चाकू की नोक से गिरकर उस लड़के के फोन पर आ गिरी। अगले दिन उसके फोन पर अचानक एक भविष्यवाणी वाला मैसेज आया। एक शहर के गांव में एक पुराने घर की खुदाई करते समय एक डेमोलिशन टीम को अचानक लाखों का एक एंटीक फूलदान मिला। लड़के को शुरू में लगा कि ये फेक न्यूज है और वो इसे डिलीट करने ही वाला था कि उसने ध्यान से देखा और पता चला कि वो उसके अपने घर का है। इसीलिए अचानक वो घर गया और उस जगह को ढूंढा। उसे हैरानी हुई, सब कुछ ढूंढने के बाद उसे सच में वो एंटीक फूलदान मिल गया। उसने तुरंत उसे 10 मिलियन में बेच दिया और तुरंत खुद को एक गरीब से करोड़पति बना लिया। उसे क्या पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुआन एली ने उसके फोन को आशीर्वाद दिया था और उसे जिंदगी की ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करने के लिए पहले से पता होने का इस्तेमाल किया था। तभी उसके फोन पर एक और भविष्यवाणी वाला मैसेज आया। उस इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट की बिल्डिंग अचानक गिर गई थी। इंचार्ज सुएन एक्सीडेंट में बुरी तरह मर गया। उस जवान आदमी ने सोचा कि सुएन दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और अगर वो उसकी जान बचा ले तो वो न सिर्फ 8 पीढ़ियों तक अपने पुरखों का नाम रोशन करेगा बल्कि खुद भी बिना किसी चिंता के जिंदगी जिएगा। फिर वो उस सड़क पर गया जहां से सबसे अमीर आदमी अक्सर काम पर जाता था। जल्द ही उसने उस आदमी की लग्जरी कार को आगे देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो आगे बढ़ा और तेज रफ्तार कार को रोक दिया। बूढ़ा आदमी अपनी कार से बाहर निकला। शुरू में उसे लगा कि वो जवान आदमी उसे ठगने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उस जवान आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और जल्दी से बूढ़े आदमी को बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट गिरने वाली है और उसे कहा कि वह उस दिन साइट पर ना जाए, नहीं तो अगले साल इसी दिन उसकी बरसी होगी। अचानक सबसे अमीर आदमी की पोती ने यह सुनकर तुरंत उस जवान आदमी को बकवास करने के लिए डांटा। उसने समझाया कि सू परिवार ने कंस्ट्रक्शन के जरिए अपनी दौलत बनाई है और वे अपने सख्त कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। यह बिल्कुल बेतुकी बात थी। बूढ़े आदमी ने सोचा कि जवान आदमी ने सड़क इसलिए रोकी है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए ड्राइवर से उसे 200 युआन देकर भेज दिया। यह देखकर कि वजह बेकार है, उस बेचारे जवान आदमी के पास बात करना बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद जवान आदमी की हरकतों की वजह से उन्हें देर हो गई। जैसे ही वे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, बिल्डिंग गिर गई। तब बचे हुए सबसे अमीर आदमी को एहसास हुआ कि जिस जवान आदमी ने उसे रोका था वो असल में एक मालिक था। उसने तुरंत अपनी पोती को कहा कि वो किसी भी हाल में उस छोटे प्यारे बच्चे को ढूंढ ले।